बच्चे को मुजज्जन कर दिए, या खुद दीन का आलिम बन गए। आलिम बनना कमाल नहीं है, आलिम बन के जिंदगी गुजारना कमाल है। हाजी बनना कमाल नहीं है, हाजी बन के जिंदगी गुजारना कमाल है। अजीज दोस्तों, पीर इब्ने पीर होना कमाल नहीं है, बल्कि पीर के बेटे को अपने बाप के पीर के तरीके पर चल के अपने बाप के मुरीदीन को दिखाना। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इल्म से अपने सीने को मुसज्जन किया, इल्म के नूर से, या फिर अपने बच्चे के सीनों को मुसज्जन किया। आप चाहते हैं कि खुद वली ये कामिल बने, या आपका बेटा वली ये कामिल बने, तो क्या सिर्फ इल्म हासिल करने के बाद तुम बन जाओगे, या फिर उस इल्म को हासिल ना करने के बाद बन जाओगे? अब एक सवाल आपके जहन में आता होगा कि हमने तो बहुतों को देखा है कि वो मदरसे में पढ़ा, पढ़ने के बाद दीन का आलिम बना, फिर जिक्र अज़कार किए, अल्लाह और अल्लाह के रसूल का जिक्र किए, तो वो इस मकाम पे पहुंच गया कि अगर चंद सूरत है, चंद आयत है पढ़ के किसी की बोतल के पानी में फूंक दे, तो उस पानी में इतनी तासीर पैदा हो जाए कि बीमार शिफायाब हो जाए। तो उन्होंने तो पढ़ा मदरसे में, मदरसे की दाल चावल को खाया, तब इतनी मकाम को हासिल किया। मगर कुछ बंदों को तो हमने देखा है मदरसा कभी उन्होंने नहीं देखा, और हमने किसी की ज़बानी सुना भी नहीं कि वो मदरसे में जाके पढ़ा, मगर इतने बड़े मर्तबे और मकाम पे पहुंच गया कि दुनिया में जो लोग उस वक्त मौजूद थे उनकी दर पे जो है लगे रहते थे, उनके फैज़ से मुस्तफीद होते थे। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मसली की रोशनी में वही पाए आला हज़रत मुजद्दिद मायत सादिका के खलीफा हुजूर सदरुश शरिया सदरुल तरीका अली बिन रहमतुर रिज़वान अपनी तसनीफ लतीफ बहारी शरीयत के हिस्सा अव्वल विलायत के बयान में इस मसले को लिखते हैं, कोई बंदा वली हो नहीं सकता जब तक कि वो आलिम ना हो, चाहे वो दीन के इल्म से जो है अपने सीने को मुसज्जन किया हो, ज़ाहिरी तौर पर मदरसा या मकतब में जाके, या फिर उन मदरसे और मकतब में पहुंचने से पेशतर खुदावंद कुद्दूस ने उस पर इतना फज़ल फरमा दिया कि उलूम को, इनको सिर्फ नहीं, उलूम को उनके सामने इस तरह खोल दिया जिस तरह मैं माइक पे बोल रहा हूँ, सबके चेहरे को अपनी नजरों से देख रहा हूँ। इसी तरह वो उलूम को देखो, इल्म को नहीं, उलूम को। एक माइक नहीं, माइकों को, तो एक माइक नहीं हुआ, अब बहुत सारे माइक हो गए, इस तरह रोशन हो गया। तो अजीज दोस्तों बुजुर्गों, आप जिस हस्ती के उर्स पे आए हैं वो अजीम हस्तियां ऐसी हैं कि पहले इल्म दीन के नूर से अपने सीने को मुज़य्यन, अपने सीने को आरस्ता वो पैरस्ता किया, तब जाकर के फिर मुस्तफा की सुन्नतों पर कमा हक हो अमल की। जिस तरह आपने मुझसे पेशतर उलमा हजरात की ज़बानी सूफी मिल्लत और यूसुफ मिल्लत की करामतों को समाअत किए, उनकी तारीफ व तौसीफ को सुने। अजीज दोस्त बुजुर्गों, मैं कहना चाहूंगा कि सूफी मिल्लत के शहजादे यूसुफ मिल्लत और यूसुफ मिल्लत के शहजादे हुजूर मुज़म्मिल मिल्लत और हुजूर मुज़म्मिल मिल्लत के शहजादे, जिनकी सरपरस्ती में आज ये जलसा जो है आपके सामने जो है अपनी शबाबी पे है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, वो सूफी मिल्लत के शहजादे यूसुफ मिल्लत के ताल्लुक से हमने मोतबर उलमा से सुना और बड़े बुजुर्ग से जाना कि अजीज दोस्तों बुजुर्गों, वो इल्म दीन के नूर से अपने सीने को मुज़य्यन करने के बाद जिस मस्जिद में आज अभी बैठ करके मुझसे पेशतर के उलमा की गुफ्तगू
के अभी मेरी गुफ्तगू सुन रहे हो, इसी मस्जिद में बैठ के हमने सुना कि वो जिक्र जली भी करते थे और जिक्र खफी। जिक्र जली का मतलब होता है जिस तरह अभी आप मुझे देख रहे हो जिस्मानियत के साथ बोल रहा हूं, जिसमें जिक्र खफी का मतलब है बंदा मौजूद नहीं, जिक्र हो रहा। तो हुजूर यूसुफ मिल्लत ऐसी अजीम हस्ती को है, अजीम हस्ती के शहजादे का नाम हुजूर मुज़म्मिल मिल्लत, नबीरे का नाम हुजूर खालिद मिल्लत है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, मैं आपको और आगे चलूं तो जहन को हासिल रखें। अब ये इनकी औलाद हैं, कहां से कासिम कंसोही हुजूर अहमदी मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा रूही फिदा सरवर अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि सलातो तस्लीम तक इनका नसब पहुंचता है, यानी ये सैयद है तो नजीफ तरफैन है, सरकार ख्वाजा गरीब नवाज तक इनका नसब पहुंचता है, सरकार हुजूर गौसे आजम तक पहुंचता है, ये नजीफ तरफैन है, ये सैयद है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तो मैं आपको बताना चाहूंगा तो ये औलाद किनकी हुई? नबी की हुई। अब औलाद के बारे में आपको बताऊं, अगर मामा इजाजत हो तो मैं इन चंद बातों को बता दूं। औलाद की 3 किस्में हैं, उस 3 किस्मों को समाप्त कर ले। इसी इल्म नूर के ताल्लुक से मैं सिर्फ बता दूं, कहते हैं एक औलाद है औलादे पूत, एक औलाद है औलादे कपूत, एक औलाद है औलादे सपूत। पहले तीनों की तारीफ को आप समाप्त कर ले और अपने ज़हन फिक्र में बसा ले। अब औलादे पूत है तो बाप का प्यारा है, औलादे पूत है तो फूफू के प्यारे हैं, औलादे पूत है तो पूरे खानदान वालों की प्यारी औलाद हैं। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, तो पूत किस औलाद को कहते हैं? कहते हैं पूत वो औलाद है ना जो बाप काम धाम करते थे ना, उन काम धामों को करने के बाद, उन तरीकों पर चलने के बाद ना और अच्छे तरीके पर चलने की कोशिश करे, उस औलाद को औलादे पूत कहते हैं। उस औलाद को औलादे पूत कहते हैं। अब औलादे कपूत किसे कहते हैं? मुख्तसर में सिर्फ तारीफात करके आपको औलाद की तारीफें बता दूं। औलादे कपूत, ये तो पूत हो गया कपूत, तो काफ तशबीह का, यहाँ जो कपूत में काफ है ये तशबीह वाला काफ है, क्या जैसे पूत। कपूत का माना क्या हुआ? जैसे पूत, यानी पूत पूरा नहीं, पूत की तरह। माइक ये भी है, एक दूसरा माइक लाके मेरे सामने खड़ा कर दूं तो मैं कह दूं माइक इस माइक की तरह, यानी इसकी तरह पूरा नहीं, इसकी तरह उसकी आवाज में, उसकी बनावट में किस तरह, पूत की तरह मुकम्मल में नहीं, बल्कि पूत की तरह बिल्कुल अन और मिन पूत नहीं, पूत की तरह। तो काफ तशबीह का है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब कपूत औलाद वो है जो मुकम्मल तौर पे पूत तो नहीं मगर बाप जो तौर और तरीके पर चलते थे ना उससे आगे नहीं बढ़ा, बल्कि उन्हीं तौर और तरीके पर चलता रहा, उसको कहते हैं कपूत। तो जान लिए, अब है सपूत। कह रहे सपूत वो औलाद है न बाप के तौर तरीके पे चला, न बाप के तौर तरीके पर चलने के बाद और आगे के चलन पे चलने की कोशिश, वो औलादे सपूत है, वो औलादे सपूत है। अगर औलाद तबारक व तआला हमें और आपको अता करे, या फिर कोई बंदा या बंदी जो अल्लाह के मखलूक में है, अगर वो रब की बारगाह में दुआ मांगे या हुजूर सूफी मिल्लत यूसुफ मिल्लत जैसी अजीम हस्ती की दर पे औलाद के लिए दुआ मांगने के लिए आए, तो वो दुआ मांगे तो ये दुआ मांगे कि मौला तू मुझे औलाद देना तो औलाद पूत देना, तू मुझे औलाद देना तो औलाद कपूत देना, औलाद सपूत ना देना। अजीज दोस्त बुजुर्गों, इसमें में और
तशबीह का है। यहाँ जो कपूत में काफ है ये तशबीह वाला काफ है कि जैसे पूत। कपूत का माना क्या हुआ? जैसे पूत, यानी पूत पूरा नहीं, पूत की तरह। माइक ये भी है, एक दूसरा माइक लाके मेरे सामने खड़ा कर दूं तो मैं कह दूं माइक इस माइक की तरह, यानी इसकी तरह पूरा नहीं, इसकी तरह उसकी आवाज में, उसकी बनावट में किस तरह कर पूत की तरह मुकम्मल में नहीं, बल्कि पूत की तरह बिल्कुल अन और मिन पूत नहीं, पूत की तरह। तो काफ तशबीह का है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अब कपूत औलाद वो है जो मुकम्मल तौर पे पूत तो नहीं मगर बाप जो तौर और तरीके पर चलते थे ना उससे आगे नहीं बढ़ा बल्कि उन्हीं तौर और तरीके पर चलता रहा, उसको कहते हैं कपूत। तो जान लिए, अब है सपूत। कह रहे सपूत वो औलाद है न बाप के तौर तरीके पे चला, न बाप के तौर तरीके पर चलने के बाद और आगे के चलन पे चलने की कोशिश, वो औलादे सपूत है, वो औलादे सपूत है। अगर औलाद रब तबारक व तआला हमें और आपको अता करे या फिर कोई बंदा या बंदी जो अल्लाह के मखलूक में है, अगर वो रब की बारगाह में दुआ मांगे या हुजूर सूफी मिल्लत यूसुफ मिल्लत जैसी अजीम हस्ती की दर पे औलाद के लिए दुआ मांगने के लिए आए तो वो दुआ मांगे तो ये दुआ मांगे कि मौला तू मुझे औलाद देना तो औलाद पूत देना, तू मुझे औलाद देना तो औलाद कपूत देना, औलाद सपूत ना देना। अजीज दोस्त बुजुर्गों, इसमें मैं और मिर्च मसाला लगाने की कोशिश नहीं करूंगा, वरना एक पुरानी आयत से फिर मैं आपको बताता कि औलाद पूत, औलाद सपूत, औलाद कपूत कहाँ तक ले जाने वाली औलाद होती है। अजीज दोस्त बुजुर्गों, तो मैं कह क्या रहा था कि नूर है, इल्म के नूर से मुज़य्यन करने के बाद बंदा जब आकाए नेमत के फरमान के मुताबिक फराइज़ वाजिबात को अदा करने के बाद नवाफिल सुनन पर, सुनन व मुस्तहिबात पर कमा हक़ अमल करता है और अमल करने के बाद उसी पे अपनी लाइफ को चलने में लगा देता है तो वो सूफी मिल्लत कहलाती है, वो हुजूर यूसुफ मिल्लत कहलाती है, वो हुजूर मुज़म्मिल मिल्लत कहलाती है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, ये अजीम हस्तियाँ हैं जो खुद जो है फरमान मुस्तफा पर अमल किए और अमल करने के बाद जो है जगह जगह जा पहुँच करके आप लोगों को बताए, अपने हाथों पर आप लोगों के हाथों को लीजिए और इन बातों से दूर रहने की ताकीद किए कि फहश बातों से, फहश अफ़आल से, कामों से आप लोग दूर रहे, बल्कि वो काम करें जिससे अल्लाह और अल्लाह के महबूब राज़ी हो। अजीम दोस्तों बुजुर्गों, जो बंदा, जो वली के काबिल, जो सूफी मिल्लत इन बातों का हुक्म दे उसको हुजूर यूसुफ मिल्लत कहते हैं, उसको हुजूर मुज़म्मिल मिल्लत कहते हैं। उसी के शहजादे के उर्स में शिरकत जो आप हुए हो उस शहजादे को हुजूर खालिद मिल्लत कहते हैं। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, अगर आपको ये मेरी बात लगे कि शायद की बनावट के तौर पे हो तो जो नामुरीद हुए हो वो हजरत के हाथ पे हाथ दे करके मुरीद होकर के देख लो कि आपको हजरत किन बातों का हुक्म देते हैं। जब आप किसी पीर के हाथ में हाथ देते हैं तो आपको अम्र बिल मारूफ का हुक्म मिलता है और नहीं अनिल मुनकर से दूर रहने का हुक्म मिलता है। अजीज दोस्तों बुजुर्गों, हमें और आपको जरूरत है कि आप ऐसी अजीम हस्तियों के उर्स में जब आए ना तो दिल को साफ और शफाफ करके आए, क्योंकि किताबों में ये बात मिलती है जब कोई बंदा वली की दर पे जाए, वली की बारगाह में जाए तो दिल संभाल के जाए। जब आलिम उलमा की मजलिस में बैठे तो जबान संभाल के बैठे,
تو اگر آپ لوگ دور دراز سے گاڑی موٹر کے ذریعے یا کسی اور چیز کے ذریعے سے اس خان کا یوسفیہ میں صوفی وفی الدین اور صوفی یوسف ملت اور حضور مزمل ملت کے فیوز و برکات سے مستفید ہونے کے غرض سے آئے ہو، اپنی جائز مرادوں کو لے کر کے کسی قسم کی فسادات سوچ کو مت رکھو، اچھی اور جاری سوچ کو لے کر کے جب آخری دعا ہوگی اور صوفیہ ملت وہ مزمل ملت کے نبیرہ کی زبانی دعا ہوگی، آپ اس وقت دعا مانگے کیونکہ حدیث مصطفیٰ میں یہ بات ملتی ہے اور دعا ہو مخل عبادات، دعا عبادتوں کا وقت ہے۔ عزیز دوستو بزرگوں، ابتدا سے لے کر کے اب تک اور جو اس سے آگے کاروائی ہوگی، یہ سارے کاروائی ہونے کے بعد لاسٹ میں یہ دعا ہوگی، یہ بس کی طرح۔ عزیز دوستو بزرگوں، میرے کہنے کا مطلب یہ ہے آپ نے اور بھی بہت ساری باتیں جو ہے مجھ سے بیشتر اول وقت میں جو ہے یہ بات سنے، اسی خاندان کی چشم و چراغ سید اعزاز الحسن کی زبانی تعلیم اور تعلم کے تعلیم وہ تفہیم کے تعلق سے تعلیم ہوگی تبھی تفہیم کی بات ہوگی۔ تعلیم کہتے ہیں علم دینے کو، تفہیم کہتے ہیں سمجھانے کو۔ عزیز دوستو بزرگوں، تفہیم کا جملہ میں نے بڑھایا، تعلیم یہاں سے اس کے تعلق سے سنا کہ جب اس پورے علاقے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، اس چیز کا اندھیرا علم کے نور سے روشن نہیں تھا، یہ علاقہ بے روشن تھا۔ اور ان کی زبانی ایک جملہ اور سنے کہ علاقہ رائے گنج میں کوئی علم کے نور سے روشن کرنے والا بندہ نہیں تھا، وہاں جامعہ قائم کی تو ملت نے اس علاقے میں کوئی اس نور سے مسجل کرنے والا بندہ نہیں تھا۔ تو سب سے پہلے جو سبقت کیے وہ حضور صوفیہ ملت یا یوسف ملت کوئی بھی ہو، اس خان کا کہ وہ چشم و چراغ تھے، انہیں نفس قدسیہ میں تھے، وہی ایک تھے۔ عزیز دوستو، وہ مدرسہ حامدیہ رضویہ کو قائم کیے۔ اب میں کہنا چاہوں گا اپنی زبان پہ، اے شہزادے آپ بڑے پیارے ہو، آپ کی زبانی الفاظ سننے میں ہمیں سنہرے لگتے ہیں، مگر وہ سنہرے کام جو ہونے جا رہا ہے کہ کب لے کے آؤ گے لوگوں کے نظروں کے سامنے، اگر بری لگے تو معذرت چاہتا ہوں، اگر اچھی لگے تو آپ تمامی شہزادوں کے لیے میری طرف سے عبرت ہے۔ میں حق بات الحق کہوں، حق بات کہوں تو گرمی لگتی ہے، ورنہ رکھنا بھی چاہیے، کیونکہ جن علماء کے سامنے کوئی غلط بات نظر آئے وہ نہ کرے، اس کا بھی جواب دینا ہے۔ حق بات کہو۔ عزیز دوست بزرگوں، اس وقت روشن کیے اس نور سے پورے علاقہ مسجل ہوئے، اپنے سینوں کو جگمگائے۔ آج آ کر کے اس خانقاہ میں آ کر کے جس مسجد میں حضور صوفیہ ملت یوسف ملت بیٹھ کر کے ذکر ذلی ذکر خفی کیے، مدرسہ حامدیہ رضویہ قائم کر کے لوگوں کو پیغام دیے کہ دین کے علم سے اپنے سینے کو مسجل کر لو، روشن کر لو، وہ چراغ بجھنے پہ جا رہا ہے۔ کیا آپ لوگوں کی ضمیر مر چکا ہے؟ کیا صرف زبان سے یہ پیغام دو گے اور صوفیہ ملت کے فرمان پہ ہما حق ہو چلنے کی حد و کابش نہیں کرو گے؟ میرا جملہ یہ مطلقاً ہے۔ عزیز دوستو لوگوں، سب سے میرا ایک پیغام کہ اگر آپ چاہتے تو یہ خان کا آج اس پوری پرسن کے مرکز ہوتا، یہ مرکز کا جملہ نہیں بنا سکے، افسوس سب افسوس۔ عزیز دوستو بزرگوں، میں بھی چند باتوں پہ اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں، وقت میں اتنی گنجائش نہیں، ورنہ میں کچھ درس عبرت والی باتیں کچھ ایسی کرتا، چاہے کسی کو اچھی لگے یا بری لگے۔ حق بات کہو، عالم اسے کہتے ہیں جو حق بات کہہ دے، چاہے وہ کتنا کبھی بھی انسان ہو۔ ضرورت ہے
بھی کہ وہ صوفیہ ملت کی چراغ کو مکمل طور پر روشن کیا جائے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کہ اس مختصر سی سمے میں نے جتنی بھی جملے بولا ان جملوں میں کسی قسم کی کوئی رضیش خامی ہوئی الہ العالمین کی بارگاہ میں تمام حاضرین کو حاضر بنا کر میں